मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। अहान जल्दी ही कार की तरफ गया और कार में बैठ गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर नील ने जैसे ही अहान को देखा, मुस्कुराकर उन्हें ग्रीट किया, मिस्टर मित्तल। अहान ने उसे कठोरता से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी चिंता थी सर, और मुझे आप आज जो भी हुआ उसकी सारी रिपोर्ट आपको बतानी थी। आज जो भी हुआ वो जूली और उसकी बेटी का आर्ट वर्क था। वो लोग, उसने नाखुशी से कहा, जूली और उसकी बेटी के अलावा बानी के ऊपर ऐसे जहरीले चाले और कोई नहीं कर सकता था। हाँ आप ठीक है सर, पर हर्ष कपाड़िया ने भी इस पर उसका हाथ बटाया था। उसने बहुत सारे पैसे दिए जो पोस्टर पर काम आए, इसीलिए ये इस तरीके से ख़त्म हुआ। वो नाम सुनकर अहान की आंखों में साफ डिस्गस्टिंग देखी जा सकती थी। नील ने आगे कहा, हर्ष कपाड़िया आपको जानता नहीं है। कहना मुश्किल है कि रिया ने उनसे क्या कहकर ये विश्वास दिलाया कि आप एक पिंप हैं, और उसे इतना बड़ा हंगामा मचा दिया। हमारे अटैक के चलते ओरिजिनल ऑथर सिटी से बाहर चली गई है। क्या हमें ज़रूरत है उस ऑथर को हमारे कब्ज़े में लेने की? नो नीड, अहान ने धीरे से जवाब दिया। फिर आप रिया दास और हर्ष कपाड़ियों के साथ क्या करने वाले हैं? अकेला छोड़ दो उन्हें। अहान अभी भी शांत था, वो बहुत ज़्यादा शांत था। नील पहले ही अपने आदमी अपनी अपनी जगह पर पोजीशन करके रखा था, और अब अहान के ऑर्डर का ही वेट कर रहा था। हालांकि अहान का डू नथिंग प्लान ने उसके सारे प्लान को चौपट कर दिया। अहान हमेशा ये मानता था कि मुकाबला हमेशा बराबरी में होना चाहिए। वो उसे प्रोवोक करने वाले लोगों को कभी नहीं बख्शता था। इसीलिए नील का बताना मुश्किल था कि अहान उन्हें ऐसे ही क्यों जाने दे रहा है। सर, क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा है, वो बस अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। अहान ने अपना माथा सहलाया और कहा, हर्ष ने एक बार बानी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि बिल में छुपा सांप दूसरों की जान कैसे बचा सकता है। उसको उसके ऐसे करने के पीछे ज़रूर कोई रीज़न्स होंगे, और मुझे यही जानना है कि वो क्या है। अहान के चेहरे पर तनाव देखकर नील को बहुत बुरा लग रहा था। जब से मास्टर मित्तल की पिछली रात बीमारी उभरी थी, तब से अहान ने अच्छे से आराम ही नहीं किया था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उनकी बॉडी ये सह नहीं पाएंगी। मिस्टर मित्तल, आपको हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को मास्टर मित्तल का ख्याल रखने के लिए अरेंज कर दूंगा। अच्छा होगा कि आज रात आप आराम करें, फिर मेरी चिंता और बढ़ेगी। मास्टर मित्तल के कंडीशन के बारे में सोचकर अहान ने अपनी आंखें बंद कर दी। उन डॉक्टर का स्ट्रेंज रिएक्शन भी उसे असहज महसूस करवा रहा था। कोई अनहोनी ना हो, इसलिए वो खुद ये सब मामला देखना चाहता था। मुझे चिंता है कि आप अच्छे से आराम नहीं कर पाएंगे। मैं ठीक हूँ। अपने पिता के केयर करने ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरी चिंता मत करो, मैं वार्ड के सोफा पर सो जाऊँगा। नील को पता था कि वो अहान का माइंड नहीं चेंज करवा सकता, इसीलिए उसने बॉडीगार्ड को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। एक रात में ही सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई। सेंट्रल साउथ बिल्डिंग के अंदर माधव का सेक्रेटरी कल रात जो हुआ उसकी उसे रिपोर्ट बता रहा था। लोगों ने ये बिलीव किया है कि मिस बानी के साथ जो हुआ था, जो इंसान उसके साथ था, वो देव रॉय था। देव रॉय ने मिस शर्मा के लिए फायरवर्क्स सेटअप किया था। इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? उसके शब्दों ने माधव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी क्लाइमैक्स प्लेस में ही था कल, और उसने अपनी आंखों से देखा था कि देव को वहाँ आते हुए। माधव शर्मा खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि एक ही आदमी एक ही जगह पर दो अलग अलग जगह पर होना कैसे मैनेज कर सकता है। देव के अलावा बानी के लिए फायरवर्क्स किसने सेट किया होगा? एक साधारण आदमी 4 घंटों तक ऐसे फायरवर्क्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकता था। कौन सा बिग शॉट इस बार बानी के साथ इन्वॉल्व हुआ है? दिल्ली में कुछ गिने चुने लोग ही हैं, और सबसे बड़ी परिवार मतलब मित्तल परिवार।
रॉय परिवार और वॉल ग्रुप का बॉस। कोई रास्ता नहीं है कि बानी मित्तल परिवार के साथ कनेक्ट हो। फिर देव ही बचता है जो रॉय परिवार का एक इंसान हो सकता है, पर वो तो वहाँ था ही नहीं, इसीलिए सिर्फ वॉल ग्रुप का बॉस ही बचता है। पर जब पिछली बार मैंने उससे पूछा था तब बानी ने साफ मना किया था कि उनका बस में कोई रिश्ता नहीं है। क्या उसने झूठ बताया? पर वो झूठ क्यों बोलेगी? ये सब माधव को हेडक दे रहा था। बानी हमेशा से ही प्यार से पली बड़ी थी। उसका उसे घर से बाहर फेंकना और काट ट्रोज करना भी कुछ काम नहीं आया, जिससे ये साबित होता है कि बानी काफ़ी अमीर और शांति भरी ज़िंदगी जी रही है। वो तो उसके पीछे का आदमी कौन है? इस सवाल का जवाब उसे ढूंढना ही होगा। उसने ऑर्डर दिया, बानी के कुछ दिनों के मूवमेंट पर नज़र रखो और पता करो कि वो इन दिनों क्या कर रही है। जब माधव अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहा था तब जूली और उसकी बेटी भी कुछ काम में बिजी थे। रिया के मुताबिक उसने ये मान ही लिया था कि बानी के लिए फायरवर्क पार्टी अरेंज करने वाला देव ही है। वो तो जलन से पूरी तरीके से भर गई थी। वो यही मानती रही कि वो देव ही है। वो यही मानती रही कि वो देव ही है, जब तक कि हर्ष ने उसे बताया नहीं कि देव तो कल रात क्लाइमैक्स प्लेस में था और उसके पास फायरवर्क पार्टी के लिए टाइम ही नहीं था। देव के अलावा और कौन हो सकता है? कौन? रिया और हर्ष बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद भी वो इस बारे में कोई निष्कर्ष तक पहुँचे ही नहीं। उन्हें पता लगाना था कि बानी की मदद किसने की, क्योंकि अगर देव बानी का बैकअप था फिर वो बानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और खुद की मेहनत वो वेस्ट नहीं कर सकते थे। बानी ने उस रात बहुत अच्छी नींद ली। सुबह के 9 बजे जाकर वो उठी। एज यूजुअल आहान उसके बगल में नहीं था। उसने आहान का पिलो लिया जैसे वो आहान को ही हग कर रही है। प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। कल रात जो हुआ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैजिकल और बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। आहान को कैसे पता चला कि बानी को फायरवर्क्स देखना पसंद है? और उसने ऐसा ग्रैंड फायरवर्क्स तैयार कब करवाया? जब वो वक्त के पीछे जाकर सोचती है तो अभी भी उसे वो एक सपना ही लगता है। उसे याद आया कि प्रिया के 18th बर्थडे पर लाखों का फायरवर्क्स अरेंज करवाया था। ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर और ग्रैंड था। आहान के खर्चे के बारे में सोचकर उसकी चिंता ही बढ़ गई। फायरवर्क्स ज़रूर बहुत महंगा होगा। उसने ये अफोर्ड कैसे किया? ये वो सोच ही रही थी। आहान के लिए पैसे उधार लिए, शायद ऐसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा चिंतित होकर उसने उसे मैसेज किया, तुम क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल में मास्टर मित्तल एग्जामिन से लौट कर सो गए थे। आहान बेड पर असहज एक्सप्रेशन से काउच पर बैठा हुआ था। बाहर से स्टाफ की और बॉडीगार्ड की ग्रीट करने की आवाज़ आई। मैडम मित्तल, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ मास्टर मित्तल से मिलने आई हूँ। मुश्किल दिनों के लिए आप सबका थैंक यू। ये तो हमारी जॉब है। मास्टर मित्तल अभी आराम कर रहे हैं। जब वो उठ जाएंगे तब हम आपको बता देंगे मैडम कपाड़िया। तो मास्टर मित्तल रेस्ट कर रहे हैं। फिर आहान कहाँ है? काफ़ी लंबे अरसे से मैंने आहान को देखा नहीं है और मैं उससे मिलना चाहूँगी। नर्स के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए प्राची सीधे अंदर चली गई। आहान को देखकर वो मुस्कुराई और प्यार से ग्रीट किया, हाय। हेलो प्राची। आहान ने धीरे से सिर हिलाया। प्राची ने उसे बहुत कम बार देखा था क्योंकि आहान को 8 साल से ही अब्रॉड भेज दिया गया और बहुत ऐसी बातें हुई क्योंकि मास्टर मित्तल हमेशा उसे अब्रॉड में मिलने गए थे और बहुत रेयर ही था जब वो वापस आया था। एक्चुअली वो आहान से 5 से 6 साल पहले मिली थी। आहान इन सालों में इतना सुंदर हो गया, ये देख के वो आश्चर्य में पड़ गई। प्राची का साइलेंट जजमेंट मतलब वो बस आहान के सुंदर चेहरे को घूरने लगी। सुंदर होने से ये सच नहीं छुपाया जाता कि ये सिर्फ एक खाली डब्बा है। वेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल फेस।